रुड़की पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगाए जय श्री राम के नारे। रुड़की में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विजय संकल्प रैली का आयोजन रुड़की में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने जहां राम मंदिर का विरोध किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाकर पूरे विश्व में हिंदुत्व को अग्रसर किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए, अपने मंदिरों की सुरक्षा के लिए हम सभी को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहिए। लोकसभा हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज योगी जी को देखने के लिए अपार संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन सब का केंद्र में प्रतिनिधित्व योगी जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस अवसर पर हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आने वाले चुनाव में विपक्षियों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। रोज विपक्षी पार्टी के नेता भाजपा में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका भविष्य भाजपा में ही सुरक्षित है। सांसद कल्पना सैनी ने डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश में जो विकास कार्य किए गए हैं उसके बारे में विस्तार से बताया और लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि यदि हमें अपने प्रदेश का विकास करना है, अपने युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना है, तो हमें भाजपा के पक्ष में मतदान करना चाहिए। भाजपा पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रुड़की से अरशलान अली की खास रिपोर्ट। प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने किया था। मुझे कई बार केदारनाथ धाम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ उनके साथ में। बहन और भाइयों, वह अभिनंदनीय है और हम लोग चाहते हैं जैसे अयोध्या बन चुकी है ना, उसी तर्ज पर हरिद्वार को भी बनाना, संवारना है। इसके लिए सौभाग्य से त्रिवेंद्र जी आपके सांसद प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आ चुके हैं। अनुभव, जब व्यक्ति का अनुभव होता है तो उसको प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोई समय नहीं लगता। ये देश आज जो लाभ प्राप्त कर रहा है, मोदी जी ने लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो अनुभव अर्जित किया, उस अनुभव का लाभ आज पूरा देश ले रहा है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। जो लोग पहले भारत की सीमा में घुसपैठ करते थे, बहनों और भाइयों, आज की स्थिति क्या है? अगर कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं नहीं, हमने नहीं किया, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, IIT, IIM, NIT, ट्रिपल IT, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग देश में पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आज ही प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित यह संकल्प पत्र इस बात को दोहरा रहा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। 80 करोड़ लोगों को अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। पहले लोगों को इस बारे में चिंता होती थी कि क्या होगा, कैसे सुधरेगा यूपी। मैंने कहा चिंता मत करो, अब तक बेटी और व्यापारी की सुरक्षा 17 के पहले यूपी में खतरे में थी, लेकिन 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। भाई जो आम श्रद्धालु है उसके लिए भगवान राम का मंदिर है, उसके लिए जय श्री राम, लेकिन जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य है भी तय है। बहनों और भाइयों,
विकास सुरक्षा की सबसे पहली आवश्यकता है। विकास की सबसे पहली प्राथमिकता है, सुशासन की पहली प्राथमिकता है सुरक्षा। देश की सुरक्षा हो या प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। युवाओं की आजीविका की व्यवस्था हो या देश की आस्था को सम्मान देने का कार्य, विरासत और विकास का ये बेहतर समन्वय, ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये सब अपराधी उत्तर या माफिया उत्तराखंड में भागे। मैं कहता हूं देखो, मैं उसको इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि वहां से निकलकर इधर आ सके, इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, त्रिवेंद्र जी को इतने वोटों से विजयी बना करके भेजें कि बहनों और भाइयों, हरिद्वार संसदीय सीट पर रिकॉर्ड भी बने और विकास के मामले में फिर से आपको किसी जनप्रतिनिधि के साथ न जाना पड़े, बल्कि यहां के सभी माननीय विधायकों के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना को इस हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के हर गांव, हर शहर, हर वार्ड तक पहुंचाने का कार्य श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा होगा। योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड के होनहार बेटे हैं, जो उत्तर प्रदेश में अपने काम से पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और मुझे लगता है जब होनहार बेटा परिवार के बीच में आता है तो परिवार गदगद हो जाता है, परिवार में जश्न का माहौल हो जाता है। इसलिए जब योगी जी आते हैं, उत्तराखंड के सब लोग उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और उनके स्वागत के लिए हुजूम उमड़ पड़ता है। वो हुजूम आपको रुड़की में भी देखने के लिए मिला। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरफ से पूरा माहौल मोदी में है, भगवा में है, राम में है। और जो अपील की जा रही है वो तो साफ साफ दिख रहा है कि इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। और चारों तरफ सब सर्व समाज के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के इस विजय रथ में साथ आ रहे हैं, साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार की जीत ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। ऊर्जा के साथ युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में